नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूँ। थायराइड नोड्यूल्स के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट थायराइड एब्लेशन पर हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं और आपको क्लियर होगा अब कि किस तरीके से नॉन सर्जिकली बिना स्कार के सिर्फ एक लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा इन थायराइड नोड्यूल्स जो हमारे गले में स्वेलिंग करा रहे हैं इनको कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं अंकिता जी। इनका थायराइड के नोड्यूल में इनके गले में स्वेलिंग थी जो काफ़ी बल्ज होती दिखाई देती थी। इनका हमने थायराइड एब्लेशन 6 महीने पहले किया था लगभग। आज ये हमारे पास फॉलोअप में फिर से वापस आई हैं, तो आज हम इनसे और इनकी मदर से बातचीत करेंगे कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस और किस तरीके से ये थायराइड की गांठ इनकी स्वेलिंग कम होती गई है। तो चलिए बात करते हैं। तो अंकिता जी, सबसे पहले आपसे बातचीत शुरू करते हैं। आप काफ़ी यंग हो, इंटरनेट और यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब से काफ़ी अवेयर हो। आपको कैसे पता लगा कि थायराइड एब्लेशन कोई टेक्निक है जिसको आप अपनी गले की स्वेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो? मुझे तो पहले मालूम ही नहीं था इस डिपार्टमेंट के बारे में, विच इज़ कॉल्ड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो एक दिन मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखा जिसमें कोई मुंबई के डॉक्टर थे। वो इस बारे में बता रहे थे कि वो स्कार लेस आपका हो सकता है एंड पेन लेस। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट होता है जिसमें मेरा थायराइड का प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा और मुझे कोई स्कार भी नहीं आएगा। अब क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इन दिल्ली। तो उसमें सबसे ऊपर जो सर का नाम आया, डॉक्टर अरुण गुप्ता। तो उनसे फिर मेरे पेरेंट्स मिले और फिर हमारी उनसे बात हुई। थैंक यू। मैं आपकी मदर से पूछना चाहूँगा कि बहन जी, ये बताइए कि जब बच्चे ने ये आपको प्रोसीजर के बारे में बताया तो परिवार में क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि ये देखिए नया प्रोसीजर है, लोगों को सर्जरी के अलावा दूसरे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है, तो फिर फैमिली में क्या इस चीज़ को लेकर रिएक्शन था? हाँ, नमस्कार सर। मैं आपके सवालों का जवाब बड़ी संतुष्टि के साथ देना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरी बेटी ने ये देखा आपके डिपार्टमेंट के बारे में तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि जब तक हमें इसके बारे में मालूम नहीं था तो मैं सोचती थी पता नहीं निशान के बाद क्या होगा, और उसमें थोड़ा-सा ये भी चिंता भी रहती थी कि बड़ा जान का खतरा भी हो सकता है, आवाज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फिर तभी हमने ये देखा तो मैंने कहा बेटी आप और देखिए और आप देखिए और लोगों से बातें करिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने जल्दी से जल्दी कोशिश की कि आपसे मिला जाए। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया और हमें बहुत अच्छा लगा। अब मैं देखती हूँ ना तो एकदम से प्लेन लगता है गला बेटी का। पहले तो बहुत बड़ा-बड़ा लगता था, तो थोड़ी चिंता भी रहती थी क्योंकि दूर से ही नज़र आता था तो अच्छा भी नहीं लगता था देखने में। उसके बाद फिर बस आपके पास आते हैं सर तो अच्छा भी लगता है और धीमे-धीमे कम भी हो रहा है। असल में मेरी बेटी जिस मकसद से यहाँ आई थी उसका मकसद भी पूरा हो गया है और एकदम वो फ्री है उस चीज़ से। वरना बड़ी परेशान सी रहती थी कि मम्मी देखो ये बहुत बड़ा-बड़ा लगता है। मैंने कहा नहीं बेटे हो जाएगा ठीक, देखते हैं। हम लोग कई डॉक्टरों से मिले, सब वही निशान वाली बातें करते थे तो हम लोगों की हिम्मत ही नहीं होती थी ये कराएँ। फिर मैं मदर हूँ तो मुझे ये ज़्यादा चिंता होती थी कि कुछ जान का खतरा ना हो। तो इसलिए फिर हमने आपके ससुर को देखा तो हमने कहा नमस्कार। अंकिता बेटा, आप पे मैं वापस आऊँगा। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये प्रोसीजर कराया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब किस तरीके से आपका पूरा दिन जिस दिन एब्लेशन हुआ था, क्या कोई एक्सपीरियंस हुआ? क्या डिस्कम्फर्ट हुआ एडमिशन में? सारी चीज़ें दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे एक बार दोबारा पूछना चाहूँगा। प्रोसीजर ओवरऑल बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। मुझे मॉर्निंग में बुलाया जिसमें अराउंड 8 AM तक उन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट कर लेना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। तो मैं आ गई थी। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ और मुश्किल से मुश्किल 1 आवर में मेरा सर्जरी भी हो गया। फिर मुझे 1 आवर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं चला 1 आवर में मेरा सब कुछ, सर्जरी भी हो गया, मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कोई निशान नहीं। 1 घंटे बाद ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे घर भेज दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे से नॉर्मल लाइफ में, अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। कोई मतलब ओवरऑल वेरी मच हैप्पी, satisfied and must recommend Dr. Arun Gupta sir.
थैंक यू अंकिता। और ये जानना चाहूँगा, लेट्स से कि हमने आपका प्रोसीजर जब किया था, आपको कितने दिनों पे फील होने लगा था कि हाँ मेरी स्वेलिंग कम हो गई है? मेरे मिलने के अलावा आप रोज ही अपने आप को मतलब टेंडेंसी हो जाती है कि गले में देखें हम कि हमारी स्वेलिंग, तो कितने टाइम में आपको चेंज महसूस हो गया था? एग्जैक्ट तो नहीं, बट हाँ बहुत जल्दी रिजल्ट सामने आए। मतलब मतलब सर्जरी के बाद तो ऐसा अभी वैसा ही स्वेलिंग था, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत जल्दी चेंजेस आए और गला पहले से बहुत नॉर्मल लगने लगा। सो जैसे कि मैं आपके ये रिकॉर्ड्स देख पा रहा हूँ कि आपके जो प्रोसीजर से पहले ओवरऑल जो वॉल्यूम था आपका सॉलिड सिस्टिक लीजन था, और इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3 × 2.3 × 1.6, तो रफली इसका जो वॉल्यूम था ये अप्रॉक्सीमेटली 10 ml के आसपास था, और आज लगभग 6 महीने हो गए हैं। एट प्रेजेंट इसका वॉल्यूम घट के अप्रॉक्सीमेटली 3 ml रह गया है, तो इट मीन्स हमारा जो परसेंटेज वॉल्यूम रिडक्शन है ये 70% के आसपास है। और मुझे अभी उम्मीद है कि अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये और फर्दर रिड्यूस होगा। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा स्केयर लोगों में रहता है अबाउट जो इसका कॉम्प्लिकेशन है रिकरेंट लेंजियल नर्व, जिसके आवाज़ में चेंजेस आते हैं। ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ था कि आपके कुछ चेंजेस आए वॉइस में, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं नहीं, मेरे वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल सेफ हैं, आप मेरी आवाज सुन भी सकते हैं, इनफैक्ट मेरा गला देख सकते हैं, बहुत नॉर्मल है। तो हाँ मतलब बहुत सेफ प्रोसीजर है, ना कोई पेन, और सबसे ज्यादा खुश हूँ कि कोई स्कार नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ENT डिपार्टमेंट में ना जाएं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलें, जो भी आप जिस भी शहर में रहते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो डॉक्टर अरुण गुप्ता सर के पास ही आएं। थैंक यू अंकिता। एक कुछ और बातें हैं कि एक विश्वास डेवलप कर लेना है। सिर्फ आपने इसके बारे में इंटरनेट पे वीडियोस देखे थे, क्या कुछ और भी सर्च किया था आपने जब इस प्रोसेस के बारे में मन बनाया था? 2 ही चीजें सर्च की थी, या तो वो पूरा स्कार आ जाता, जब तक मुझे मालूम नहीं था। फिर जैसे ही मुझे ये डिपार्टमेंट के बारे में पता चला, वो मुंबई कोई डॉक्टर थे, तो अब डॉक्टर गौरव गंगवानी का आपने वीडियो हाँ एग्जैक्टली उन्हीं का ही मैंने देखा था। तो तब फिर अब बिकॉज आई लिव इन दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे जो बेस्ट है उनका देखा, तो गूगल पे मैंने सर के बारे में सर्च किया, वहां से मुझे पता चला। देन आई केम टू सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड मेट विद हिम। धन्यवाद अंकिता जी, अब हमारे ऊपर फेथ रखने के लिए। एंड आई होप इस वीडियो के द्वारा हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स जो पॉसिबली डरते हैं कि थायराइड एब्लेशन नया ट्रीटमेंट है, उनमें विश्वास डेवलप होगा, और इस प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन, इसकी अवेयरनेस लोगों में बढ़ेगी, और अधिक से अधिक लोग इस प्रोसीजर का फायदा उठा पाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू अंकिता जी, हमारे ऊपर फेथ रखने के लिए और इस टेक्नोलॉजी पे फेथ रखने के लिए। होपफुली इस वीडियो के द्वारा जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, उससे पेशेंट्स जो थायराइड एब्लेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं एज अ ट्रीटमेंट फॉर थायराइड नोड्यूल्स, वो डेफिनेटली उनको बूस्ट अप मिलेगा, उनके मन के अंदर विश्वास डेवलप होगा कि डेफिनेटली ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, एक सेफ ट्रीटमेंट है, और किस तरीके से बिना सर्जरी, बिना इंसिशन, एक लोकल एनेस्थीसिया में कम्प्लीटली थायराइड एब्लेशन करके थायराइड की नोड्यूल्स की प्रॉब्लम से कम्प्लीटली मुक्ति पाई जा सकती है। थैंक यू।